मुअज़्ज़िज़ किराम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बंदे परवरदिगारम उम्मती अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबा औलादे अली मज़हबे हनफी अदारम मिल्लते हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली क़ादिरी अमनारे या गौसे आज़म मी ज़नम दम्ज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुबे आलम मी ज़नम। ऐ अशरफे ज़माना ज़माने मदद नुमा दर हाय बस्ता राज़े कलीदे करम कुशा। मोहतरम सामीन किराम, आइए सबसे पहले इंतहाई खुलूस अक़ीदत व एहतराम के साथ आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार हम गरीबों के गम गुसार हुज़ूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में झूम झूम कर हदिये दरूद का नज़ाना पेश कर लें। पढ़ें बावाज़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद मादियुल करम व अला आलिहि व असहाबिहि बारिक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकार इमाम आली मकाम की बारगाह में मनकबत के चंद अशार पहुंचा रहा हूँ, समाअत फरमा ले। एक मरतबा मोहब्बत से बोल दें या हुसैन या हुसैन। आँखों का नूर दिल का उजाला हुसैन है। बेशक क्या कहने सुभान अल्लाह। आँखों का नूर दिल का उजाला हुसैन है। आँखों का नूर दिल का आँखों का नूर दिल का उजाला हुसैन है। हम मोमिनों को जाने से प्यारा हुसैन है। हम मोमिनों को जाने से प्यारा हुसैन है। और ये भी शेर मोहब्बतों के साथ समाअत फरमा ले। एक मरतबा मचल के बोल दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसको नबी ने कांधों पे अपने बिठाया है, जिसको नबी ने कांधों पे अपने बिठाया है, जिसको नबी ने कांधों पे जिसको नबी ने कांधों पे अपने बिठाया है, वो फातिमा की गोद का पाला हुसैन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने शहीद आज़म, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह सुभान वो अल्लाह। फातिमा की गोद का पाला हुसैन है। और एक बहुत ही खूबसूरत शेर इंशाअल्लाह आप मचल जाएंगे। एक मरतबा तड़प के बोल दे सुभान अल्लाह।
दुनिया को हक परस्ती पे चल कर दिखा दिया, दुनिया को हक परस्ती के दुनिया को हक परस्ती पे चल कर दिखा दिया। नाना के दी को जिसने बचाया हुसैन है, नाना के दी को जिसने बचाया हुसैन है। और ये भी बहुत ही खूबसूरत शेर आपकी खिदमतों के हवाले कर रहा हूँ, समात फरमा लें। एक मरतबा तड़प के बोल दे या हुसैन। शमशीर के दिखाए जो जौहर इमाम ने, शमशीर के दिखाए जो जौहर इमाम ने, शमशीर के दिखाए शमशीर के दिखाए जो जौहर इमाम ने, बोले अदू अली का ये बेटा हुसैन है, बोले अदू अली का ये बेटा हुसैन है। आँखों का नूर दिल का उजाला हुसैन है। और ये भी शेर मोहब्बतों के साथ समात फरमा लें। हम शक्ल मुस्तफा की शहादत के बाद भी, हम शक्ल मुस्तफा की शहादत के बाद भी, हम शक्ल मुस्तफा की हम शक्ल मुस्तफा की शहादत के बाद भी, शुक्र खुदा ज़बां पे जो लाया हुसैन है, शुक्र खुदा ज़बां पे जो लाया हुसैन है। आँखों का नूर दिल का उजाला हुसैन है। हम मोमिनों को जाने से प्यारा हुसैन है। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद मादिल करम व अला आलिहि व सल्लि बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने ये सैयदना इमाम आली मकाम की मनक़बत के चंद अशआर आपकी खिदमत में पेश किए। कुरान मजीद की मैंने बहुत ही मशहूर और मारूफ आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिदवान। कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके साथ वाले काफिरों पर सख्त हैं, आपस में नरम दिल तो उन्हें देखेगा रुकू करते सजदे में गिरते, अल्लाह का फजलो रज़ा चाहते। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कल मैंने आपके सामने खलीफे अव्वल सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत पर कुछ बातें पेश करने की कोशिश की थी। आज किस वक्त की थोड़ी देर की तकरीर में खलीफे दो सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फ़ज़ाइल पर कुछ बातें पेश करने की कोशिश करूंगा। सैयदना फारूक आज़म वो शख्सियत हैं कि अल्लाह के प्यारे हबीब ने उनको दुआओं में मांगा।
मुकद्दर देखें सैयदना फारूक आजम का कि तिर्मिजी शरीफ की हदीस शरीफ है, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते थे, ऐ अल्लाह उमर बिन खत्ताब और अबू जहल बिन हिशाम में से जो तुझे महबूबो प्यारा हो उससे तो इस्लाम को इज्जत अता फरमा। और हाकिम की रिवायत में हजरत सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला से मरवी है कि अल्लाह के प्यारे हबीब इस तरह दुआ फरमाते थे, अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लाम बि उमर बिन खत्ताब खासतन, ऐ अल्लाह खास तौर से उमर बिन खत्ताब को मुसलमान बनाकर इस्लाम को इज्जत और कुव्वत अता फरमा। चुनांचे अल्लाह के प्यारे हबीब की दुआ थी, कबूल हुई। और अल्लाह के प्यारे हबीब की दुआ कैसे रद्द हो सकती थी? चुनांचे हजरत फारूक आजम मुशर्रफ पे ईमान हो गए। अब कैसे ईमान लाए? चुनांचे तारीख की किताबों में तस्करा मिलता है कि दिन ब दिन मुसलमानों की तादाद बढ़ते हुए देखकर एक रोज कुफारे मक्का जमा हुए और सबने ये तय किया कि माज़अल्लाह अल्लाह के प्यारे हबीब को कत्ल कर दिया जाए। मगर सवाल पैदा हुआ कि कौन कत्ल करे? मजमे में ऐलान हुआ, है कोई बहादुर जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दे? उस ऐलान पर पूरा मजमा तो खामोश रहा, लेकिन सैयदना फारूक आजम ने कहा कि मैं उन्हें कत्ल करूंगा। लोगों ने कहा कि बेशक ए उमर तुम ही उन्हें कत्ल कर सकते हो। चुनांचे फिर हजरत फारूक आजम उठे और तलवार लटकाए हुए चल दिए। इसी ख्याल में जा रहे थे कि एक शख्स मिले जिनका नाम हजरत नुईम बिन अब्दुल्लाह है। पूछा, ए उमर कहाँ जा रहे हो? कहा कि अल्लाह के प्यारे हबीब को कत्ल करने जा रहा हूँ। हजरत नुईम ने कहा कि इस कत्ल के बाद तुम बनी हाशिम और बनी ज़हरा से किस तरह बच सकोगे? वो तुम्हें इनके बदले में कत्ल कर देंगे। तो हजरत फारूक आजम ने जब ये सुना तो गुस्से में आ गए और कहने लगे, मालूम होता है कि तुमने भी अपने बाप दादा का दीन छोड़ दिया है, तो लाओ मैं पहले तुम्हें ही कत्ल कर देता हूँ। ये कहकर हजरत फारूक आजम ने तलवार खींची, हजरत नुईम ने भी तलवार को खींच लिया और दोनों में अनकरीब जंग होने वाली थी। हजरत नुईम ने कहा कि पहले तुम अपने घर की खबर लो। तुम्हारी बहन फातिमा बिन्त खत्ताब और बहनोई सईद बिन ज़ैद दोनों अपने बाप दादा का दीन छोड़कर मुसलमान हो गए। बस इतना सुनना था कि हजरत फारूक आजम को बेइंतहा गुस्सा पैदा हुआ। वहीं से पलट पड़े और सीधा अपने बहन के घर पहुंचे। दरवाजे पर दस्तक दी, वहां हजरत खुब्बाब रज़ियल्लाहु ताला दरवाजा बंद किए हुए उन दोनों मियां बीवी को कुरान मजीद पढ़ा रहे थे। जब हजरत फारूक आजम की आवाज को सुना तो घर के एक हिस्से में छिप गए। बहन ने दरवाजा खोला, आप घर के अंदर दाखिल हुए। पूछा कि तुम लोग ये क्या कर रहे थे और ये आवाज कैसी थी? आपके बहनोई ने टाल दिया, कोई वाज़ेह जवाब न दिया। हजरत फारूक आजम कहने लगे कि मुझे मालूम हुआ है कि तुम लोग अपने बाप दादा का दीन छोड़कर एक दूसरा नया मजहब इख्तियार कर लिए हो। आपके बहनोई ने कहा कि बाप दादा का दीन बातिल था, दूसरा दीन हक है। बस इतना सुनना था कि हजरत फारूक आजम गुस्से में आ गए और अपने बहनोई को मारने लगे। आपकी बहन छुड़ाने के लिए दौड़ी तो उन्हें मारा। हजरत उमर की बहन हजरत फारूक आजम से कहने लगी, ऐ उमर हमें इस वजह से मार रहे हो कि हम मुसलमान हो गए हैं, तो कान खोल कर सुन लो, तुम मार मार कर हमारे खून का एक एक कतरा निकाल लो। ये तो हो सकता है, मगर दिल से ईमान निकाल लो, ये हरगिज नहीं हो सकता। फिर आपकी बहन ने कहा कि मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। बेशक हम लोग मुसलमान हो गए हैं, तुमसे जो हो सके कर लो। बहन के जवाब और उनको खून से तरबतर देकर हजरत फारूक आजम का गुस्सा ठंडा हो गया। आपने फरमाया, अच्छा मुझे वो किताब दो जो तुम लोग पढ़ रहे थे। आपकी बहन ने कहा कि उस मुकद्दस किताब को सिर्फ
पाक लोग ही हाथ लगा सकते हैं। हजरत फारूक आजम ने हर चंद इसरार किया मगर वो बगैर गुस्ल के देने को तैयार न हुई। आखिर हजरत फारूक आजम ने गुस्ल किया, फिर उस किताब को लेकर पढ़ी, उसमें सूरे तोहा लिखी हुई थी, उसको पढ़ना शुरू किया। जब इस आयत मुकद्दस पर पहुंचे, इन्ननी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी वअकीमिस सलाति लिज़िक्री, यानी अल्लाह ताला फरमाता है बेशक मैं अल्लाह हूँ, मेरे अलावा कोई माबूद नहीं, तुम मेरी इबादत करो और मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। हजरत फारूक आजम की दिल की दुनिया बदल जाती है और कहने लगे मुझे अल्लाह के प्यारे हबीब की बारगाह में ले चलो। जब हजरत खुब्बाब ने ये सुना तो घर के जिस गोशे में छिपे थे बाहर निकल आए। कहा उमर मैं तुमको खुशखबरी देता हूँ कि कल जुमेरात की शब में अल्लाह के प्यारे हबीब ने दुआ फरमाई थी, अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लाम बि उमर इब्नुल खत्ताब खासतन, ऐ अल्लाह खास तौर से उमर बिन खत्ताब को मुसलमान बनाकर इस्लाम को इज्जत अता फरमा। तो लगता है ऐ उमर बिन खत्ताब अल्लाह के प्यारे हबीब की दुआ तुम्हारे हक में कबूल हो गई। चुनांचे हजरत खुब्बाब हजरत फारूक आजम को लेकर हुजूर की बारगाह में चले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त सफा पहाड़ी के करीब हजरत अरकम रज़ियल्लाहु ताला के घर में मौजूद थे। चुनांचे जब हजरत फारूक आजम को लेकर हजरत खुब्बाब हुजूर की बारगाह में हाजिर होने के इरादे से चले तो हजरत हमजा, हजरत तलहा और कुछ दूसरे सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन दरवाजे पर हिफाजत और निगरानी के लिए बैठे हुए थे। हजरत हमजा ने देखा कि उमर आ रहे हैं तो आपने फरमाया कि उमर आ रहे हैं, अगर अल्लाह ताला को इनकी भलाई मंजूर है तब तो ये मेरे हाथ से बच जाएंगे, और अगर इनकी नीयत कुछ और है तो इस वक्त इनका कत्ल करना बहुत आसान है। अल्लाह के प्यारे हबीब पर इन हालात के बारे में वही नाजिल हो चुकी थी। अल्लाह के प्यारे हबीब मकान से बाहर तशरीफ ले आए। सैयदना फारूक आजम ने जब चेहरे मुस्तफा को देखा तो पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और अर्ज किया मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। इस तरह अल्लाह के प्यारे हबीब की दुआ हजरत फारूक आजम के हक में मकबूल हो गई। सरकार आला हजरत फरमाते हैं इजाबत का से रायनायत का जोड़ा, बेशक सुभान अल्लाह, इजाबत का से इनायत का जोड़ा, अरे दुल्हन बन के निकली तो आए मोहम्मद, दुल्हन बन के निकली तो आए मोहम्मद। हजरत फारूक आजम आए थे अल्लाह के प्यारे हबीब को कत्ल करने के लिए मगर खुद ही तैगे अबरूए मोहम्मद हो गए। अब इस वाक़े से ये बात भी काबिले गौर है। लोग कहते हैं कि इस्लाम बज़ोरे शमशीर फैला, इस्लाम तलवार की नोकों पर फैला, लेकिन ये तारीख हजरत उमर की बता रही है कि इस्लाम बज़ोरे शमशीर नहीं फैला। देखे इस्लाम कबूल करने वाले के हाथ में तलवार है और इस्लाम फैलाने वाले का हाथ तलवार से खाली है। हजरत फारूक आजम फरमाते हैं कि जब मैं कलमा पढ़कर मुशर्रफ ईमान हो गया तो मेरे इस्लाम कबूल करने की खुशी में उस वक्त जितने लोग हजरत अरकम रज़ियल्लाहु ताला के घर में मौजूद थे इतनी जोर से नारे तकबीर बुलंद किया जिसको मक्का के सब लोगों ने सुना। हजरत फारूक आजम फरमाते हैं मैं अल्लाह के प्यारे हबीब की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज किया है प्यारे मुस्तफा क्या हम हक पर नहीं हैं? अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया क्यों नहीं, यानी बेशक हम हक पर हैं। तो हजरत फारूक आजम फरमाते हैं मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह फिर ये पोशीदगी और पर्दा क्यों है? उसके बाद हम सब मुसलमान उस घर से दो सफ बनाकर निकले। एक सफ में
हजरत हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु थे और दूसरी सफ में मैं था। इसी तरह हम सब सफों की शक्ल में मस्जिद हराम में दाखिल हुए। कुफ्फारे कुरैश ने जब मुझे और हजरत हमजा को मुसलमानों के साथ देखा तो उन्हें बेइंतहा मलाल हुआ। उस रोज अल्लाह के प्यारे हबीब ने हजरत फारूक आज़म को फारूक का लक़ब अता फरमाया, इसलिए कि इस्लाम जाहिर हुआ, हक व बातिल के दरमियान फर्क वाज़ेह हो गया। हजरत फारूक आज़म फरमाते हैं कि जब मैं कलमा पढ़कर मुशर्रफ बेईमान हो गया तो मैं अपने मामू अबू जहल बिन हिशाम के पास पहुंचा। मैंने उसके दरवाजे की कुंडी खटखटाई। उसने अंदर से पूछा कौन है? मैंने कहा मैं उमर हूं और मैं तुम्हारा मजहब छोड़कर मुसलमान हो गया। जब अबू जहल ने ये सुना तो उसने अंदर से आवाज दी, ऐ उमर ऐसा कभी मत करना। मगर मेरे डर के सबब घर से बाहर न निकला, बल्कि अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। मैं बहुत देर तक वहां खड़ा रहा, लेकिन वो घर से बाहर ना निकला। तो मैं कुरैश के एक दूसरे सरदार मास्टर शख्स के पास पहुंचा। मैंने उसको पुकारा तो मकान से बाहर आया। जो बात मैंने अपने मामू अबू जहल बिन हिशाम से कही थी कि मैं मुसलमान हो गया, वही बात मैंने उससे भी कही। तो उसने भी कहा कि उमर ऐसा कभी मत करना, मगर मेरे डर के सबब घर में दाखिल होकर दरवाजा बंद कर लिया। मैंने कहा ये क्या तरीका है, कोई मुझसे कुछ ताजुर क्यों नहीं करता? मेरी ये बातें सुनकर एक शख्स ने कहा, ऐ उमर तुम अपना इस्लाम अपना मजहब इसी तरह जाहिर करना चाहते हो? मैंने कहा हाँ मैं इसी तरह जाहिर करूंगा। उसने कहा वो देखो पत्थर के पास कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनमें फला शख्स ऐसा है, अगर तुम उससे कुछ राज की बात कहो तो फौरन ऐलान कर देगा, लिहाजा तुम उसके पास जाकर अपने इस्लाम कबूल करने को बता दो। एक एक आदमी के घर जाने की जरूरत न पड़ेगी, वो हर जगह उस बात को पहुंचा देगा। हजरत फारूक आज़म फरमाते हैं मैं उसके पास आया और उससे अपने इस्लाम कबूल करने को जाहिर किया। तो उसने कहा क्या वाकई आप मुसलमान हो गए? आपने फरमाया हाँ बेशक मैं मुसलमान हो गया। ये सुनते ही उसने बुलंद आवाज से ऐलान किया, ऐ लोगों उमर बिन खत्ताब हमारे दीन से निकल गए। बस इतना सुनना था कि इधर उधर जो मुशरिकीन बैठे हुए थे हजरत फारूक आज़म फरमाते मुझ पर टूट पड़े। फिर देर तक मारपीट होती रही। शोर और कुल की आवाज मेरे मामू अबू जहल ने सुनी तो उसने लोगों से कहा कि मैंने अपने भांजे को पनाह दी। ये सुनते ही जो लोग उससे उलझ रहे थे अलग हो गए। मगर ये बात मुझे बहुत ही नागवार गुजरी कि दूसरे मुसलमानों से मारपीट हो, मुझको पनाह दी जाए। मैं अबू जहल के पास गया और कहा मैं तेरी पनाह तुझे वापस करता हूँ, मुझे तेरी पनाह की कोई जरूरत नहीं। फिर कुछ दिनों तक ये सिलसिला जारी रहा, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने इस्लाम को गलबा अता फरमाया। हजरत मसऊद रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हजरत फारूक आज़म का मुसलमान होना इस्लाम की फतेह थी, उनकी हिजरत नुसरत इलाही थी, उनकी खिलाफत रहमत खुदाबंदी थी। हम में से किसी की ये हिम्मत और ताकत न थी कि हम बैतुल्लाह शरीफ के पास नमाज पढ़ सकें। मगर जब हजरत फारूक आज़म मुसलमान हुए तो उन्होंने मुशरिकीन से इस कदर जंग किया कि उन्होंने आजिज आकर मुसलमानों का पीछा छोड़ दिया। तो हम बैतुल्लाह शरीफ के पास इत्मीनान से एलानिया नमाज पढ़ने लगे। हजरत सुहैब रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि जिसने सबसे पहले अपना इस्लाम एलानिया जाहिर किया वो हजरत फारूक आज़म है। और हजरत सुहैब रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं वो कहते हैं कि जब हजरत फारूक आज़म ईमान लाए तब इस्लाम जाहिर हुआ। उनके ईमान लाने के बाद लोगों को इस्लाम की तरफ कुल्लम कुल्ला बुलाया जाने लगा। हम बैतुल्लाह शरीफ के पास मजलिसे कायम करने, एलानिया तवाफ करने और काफिरों से बदला लेने और उनका जवाब देने के काबिल हो गए। हजरत फारूक आज़म वो शख्सियत है कि जब आपने दीन इस्लाम को कबूल किया तो आपने अलल ऐलान कबूल किया। अल्लाहु अकबर। सैयदना फारूक आज़म के मकाम और मर्तबे की क्या शान। तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस शरीफ है, अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया लौ कान बादी नबियुन लकान उमर इब्न खत्ताब, अगर मुमकिन होता कि मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर बिन खत्ताब होते। ये मर्तबा सैयदना फारूक आज़म का है। अगर अल्लाह के प्यारे नबी खातमुन नबीयीन न होते तो हजरत
फारूक आजम नबी होते। इसी शायर ने क्या खूब कहा है, अगर बातें मोहम्मद मुस्तफा कोई नबी होता, बेशक सुभान अल्लाह। अगर बातें मोहम्मद मुस्तफा कोई नबी होता, नबूवत खल्क में होती उमर फारूक आजम की, नबूवत खल्क में होती उमर फारूक आजम की। सैयदना फारूक आजम ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा दो सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला की शान आप देखिए, ये हुजूर के दूसरे नंबर के, इनका मकाम क्या है, आपसे बहुत सी करामतों का ज़हूर हुआ। अब आइए मैं एक दो करामत का भी जिक्र करता हूँ कि देखें सैयदना फारूक आजम वो अजीम शख्सियत है। एक मर्तबा हजरत फारूक आजम जुमे का खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, अचानक आपने दरमियान में खुतबा छोड़कर 3 मर्तबा फरमाया, या सारियतुल जबल, या सारियतुल जबल, या सारियतुल जबल, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ जाओ, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ जाओ। इस तरह हजरत सारिया रज़ी अल्लाह ताला को पुकार कर पहाड़ की तरफ जाने का हुक्म दिया। चुनांचे उसके बाद खुतबा शुरू फरमाया। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला ने नमाज के बाद हजरत सैयदना फारूक आजम की बारगाह में अर्ज किया, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आप तो खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, अचानक आपने दरमियान में खुतबा रोक दिया और 3 मर्तबा फरमाया, या सारियतुल जबल, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ जाओ, तो ये क्या मामला था। सैयदना फारूक आजम ने फरमाया, कसम है खुदाए वहदहू ला शरीकी कि मैं ऐसा कहने पर मजबूर हो गया था। मैंने देखा कि मुसलमान लड़ रहे हैं और पहाड़ करीब में है और कुफार उनको आगे पीछे से घेरे हुए हैं। ये देखकर मुझसे रहा न गया और मैंने कह दिया, ये सारिया पहाड़ की तरफ जाओ। उस वाक़े के कुछ रोज के बाद हजरत सारिया रज़ी अल्लाह ताला का एक कासिद खत लेकर आया, जिसमें लिखा था कि हम लोग जुमे के दिन कुफार से लड़ रहे थे, करीब था कि हम शिकस्त खाते, लेकिन ऐन जुमे की नमाज के वक्त हमने किसी की आवाज सुनी, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ जाओ। तो उस आवाज को सुनकर हम पहाड़ की तरफ चले गए, तो अल्लाह ताला ने काफिरों को शिकस्त दी, हमने उन्हें कत्ल कर डाला। इस तरह हमें फतेह हासिल हो गई। हजरत सारिया निहावन में लड़ाई कर रहे थे, जो मदीने मुनव्वरा से 1 महीना जाने का रास्ता है, 1 महीना आने का रास्ता है, लेकिन खलीफे मुस्तफा सैयदना फारूक आजम की शान देखें। मस्जिद नबी शरीफ के मिंबर पर खड़े होकर 1 महीना के फासले पर हजरत सारिया रज़ी अल्लाह ताला को लड़ते हुए देख रहे हैं और फिर उन्हें आवाज देकर पहाड़ की तरफ जाने का हुक्म दिया। बगैर किसी मशीन की मदद की अपनी आवाज को वहां तक पहुंचा दिया। ये हजरत फारूक आजम की खुली हुई करामत है। इसी शायर ने इसी को एक शेर में बयान किया और अर्ज किया, सारिया ने भी सुन ली जंग के जमाने में, मचल के बोल दे सुभान अल्लाह। सारिया ने भी सुन ली जंग के जमाने में, हजरत उमर ने जब थी सदा मदीने से, हजरत उमर ने जब थी सदा मदीने से, हजरत उमर ने जब, ये देखिए ये हुजूर के गुलाम हैं, इनकी निगाह का आलम ये है। आज तो लोग कहते हैं माशाअल्लाह अल्लाह के नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। आप देखें अल्लाह के प्यारे हबीब का मकाम तो बहुत बुलंद है,
प्यारे मुस्तफा की शान तो बहुत आला है। ये गुलाम मुस्तफा है, खलीफा मुस्तफा है, सहाबी रसूल हैं। इनकी निगाह का आलम क्या है, इनके देखने का आलम क्या है, इनकी समाअत करने का आलम क्या है। सैयदना फारूक आजम की एक और करामत का जिक्र करता हूँ, बड़ी मशहूर करामत है, आपने बारहा उलमा से सुनी है, किताबों में पढ़ी है। जब हजरत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला ने हजरत फारूक आजम के दौरे खिलाफत में मिस्र को फतेह किया, तो अहले अजम एक मुकर्ररा दिन पर हजरत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला के पास आए और अर्ज किया, या अय्युहल अमीरो इन्ना लिना हाज़ा सुन्नतन ला तजदी इल्ला बिहा। ऐ हाकिम, हमारे इस दरियाए नील के लिए एक पुराना तरीका चला रहा है कि जिसके बगैर ये जारी नहीं रहता बल्कि खुश्क हो जाता है, और हमारी खेती का दारो मदार इसी दरियाए नील के पानी ही पर है। हजरत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला ने दरियाफ्त फरमाया कि दरियाए नील के जारी रहने का वो पुराना तरीका क्या है। तो उन लोगों ने बताया कि जब इस महीने की चांद की 11वीं तारीख आती है तो हम लोग एक जवान लड़की को मुंतखब करते हैं, उसके माँ बाप को राजी करते हैं, फिर उसे बेहतरीन किस्म के ज़ेवरात और कपड़े पहनाते हैं, उसके बाद लड़की को ले जाकर दरियाए नील में डाल देते हैं। हजरत अमर बिन आस ने जब ये सुना तो आपने फरमाया, इन्ना हाज़ा ला यकूनु अबदन फिल इस्लाम, यानी इस्लाम में ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। ये तमाम बातें लग़्व और बेसरोपा हैं। इस्लाम इस किस्म की तमाम बातिल बातों को मिटाने के लिए आया है। वो लड़की को दरियाए नील में डालने की इजाजत हरगिज नहीं दे सकता। आपके इस जवाब के बाद वो लोग वापस चले गए। कुछ दिनों के बाद वाकई दरियाए नील बिल्कुल खुश्क हो गया, बिल्कुल सूख गया। तो जब बहुत से लोग वतन छोड़ने पर आमादा हो गए, वतन छोड़कर जाने लगे, जब हजरत अमर बिन आस ने ये कैफियत देखी तो एक खत लिखकर हजरत फारूक आजम को सारे हालात से आगाह किया कि ऐसा ऐसा मामला है। हजरत फारूक आजम ने खत को पढ़ा तो हजरत अमर बिन आस को तहरीर फरमाया कि तुमने मिस्रियों को बहुत उम्दा जवाब दिया। बेशक इस्लाम इस किस्म की तमाम बातिल बातों को मिटाने के लिए आया है। वो लड़की को दरियाए नील में डालने की इजाजत हरगिज नहीं दे सकता। मैं इस खत के हमरा एक रुक्का रवाना कर रहा हूँ, तुम उसको दरियाए नील में डाल देना। जब वो रोका हजरत अमर बिन आस को पहुंचा तो आपने उसे खोल कर पढ़ा। उसमें लिखा हुआ था, अल्लाह के बंदे उमर अमीरुल मोमिनीन की तरफ से मिस्र के दरियाए नील को मालूम हो, अगर तू बज़ाते खुद जारी होता है तो मत जारी हो, और अगर अल्लाह ताला तुझे जारी फरमाता है तो मैं अल्लाह वाहिदुल क़हार से दुआ करता हूँ कि वो तुझे जारी फरमा दे। चुनांचे अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आजम के उस खत को हजरत अमर बिन आस ने रात के वक्त दरियाए नील में डाल दिया। मिस्र वाले जब सुबह को नींद से बेदार हुए तो उन्होंने देखा कि अल्लाह ताला ने उसे इस तरह से जारी फरमा दिया है कि 16 हाथ पानी ऊपर चढ़ा हुआ है। फिर दरियाए नील इस तरह कभी नहीं सूखा और मिस्र वालों की ये जाहिलाना रस्म हमेशा के लिए खत्म हो गई। आप अंदाजा लगाओ, ये हजरत सैयदना फारूक आजम की बड़ी अजीम करामत है कि आपने दरियाए नील के नाम खत लिखा। वो दरिया जो हर साल एक लड़की की जान लिए बगैर जारी नहीं होता था, आपके खत से हमेशा के लिए जारी हो गया। मालूम हुआ कि आप पहरों पर दोनों पर हुकूमत फरमाते थे। इसी शायर ने इसी मंजर को एक शेर में बयान कर दिया और क्या कहा, आज भी नीर की मौजें भी यही कहती हैं। क्या कहने, सुभान अल्लाह। आज भी नीर की मौजें भी यही कहती हैं, इब्न खत्ताब के फरमान से खुशबू आए, इब्न खत्ताब के फरमान से खुशबू आए। हजरत फारूक आजम खुद दरियाए नील नहीं गए, आपने खत लिखा और खत लिखने के बाद उस खत को भेजा हजरत अमर बिन आस को। जब हजरत अमर बिन आस ने दरियाए नील में फारूक आजम के खत को डाला
तो दरियाए नील जारी हो गया। सोचो सैयदना फारूक आजम की तहरीर में जब वो असर है तो आपकी जबान में क्या असर होगा। जब उनकी कलम में वो ताकत है तो उनकी जबान की ताकत का आलम क्या होगा। आज लोग कहते हैं माज़अल्लाह, नबी को किसी चीज का इख्तियार नहीं, अल्लाह के प्यारे हबीब के ताल्लुक से कहते हैं। जैसा कि लोगों ने अपनी किताबों में लिखा, गैर मुक़ल्लिद वहाबियों ने लिखा कि अल्लाह के प्यारे हबीब के ताल्लुक से कि मरकर मिट्टी में मिल गए, और जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिको मुख्तार नहीं। आओ देखो, ये गुलाम मुस्तफा है, ये खलीफे मुस्तफा है, इनके इख्तियार का ये आलम है, तो अल्लाह के प्यारे हबीब के इख्तियार का आलम क्या होगा। अल्लाह के प्यारे हबीब के इख्तियार का आलम क्या होगा। अरे मेरे मुस्तफा के इख्तियार की तो वो शान है कि जब आपने अपनी अंगुलियों को प्याले में रख दिया है तो 1500 सहाबा ने पानी को पी लिया है। जब उंगलियों से चांद की तरफ इशारा कर दिया है तो चांद के 2 टुकड़े हो गए हैं। हजरत अली की आंखों पर लुआबे तेल लगा दिया है तो दुखती हुई आंख में फौरन बीनाई आ गई और आंख का दर्द खत्म हो गया। नाबीना आपकी बारगाह में आया तो बीनाई की भीख मांग रहा है तो आंखों में नूर आ गया। हजरत कतादा की आंखों में तीर लग गया, आपने दस्ते करम फेर दिया, उसी वक्त अच्छी हो गई। हजरत जाबिर आपकी बारगाह में आए, कर्ज की शिकायत की, आपने तवज्जो फरमा दिया तो सारा कर्ज अदा हो गया। सरकार आला हजरत फरमाते हैं, अरे मालिके कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं तो जहां की नेमतें हैं उनके खाली। ये अल्लाह के प्यारे हबीब के गुलाम हैं। जब इनके इख्तियार का आलम ये है तो अल्लाह के प्यारे हबीब के इख्तियार का आलम क्या होगा। तो सैयदना फारूक आजम ने दरियाए नील के नाम खत लिखा, तो खत में जब वो असर है तो ज़बाने फारूक में क्या असर होगा। इसीलिए अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया, ऐ उमर, जहां तुम्हारा कोई नाम ले ले, अगर वहां कोई शैतान मौजूद हो तो ऐ उमर तुम्हारे नाम में वो तासीर है, तुम्हारे नाम में वो है कि तुम्हारा नाम सुनकर शैतान भाग जाता है। ये फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला को मकाम अल्लाह की बारगाह से प्यारे मुस्तफा के सदक़े से आता हुआ। आप अंदाजा लगाएं, फारूक आजम वो शख्सियत है जिनको अल्लाह के प्यारे हबीब ने दुआओं से मांगा है, अल्लाह के प्यारे हबीब ने अपनी दुआ में मांगा है। आप अंदाजा लगाएं सैयदना फारूक आजम का मकाम क्या है, रुतबा क्या है। खिलाफत फारूकी का जमाना है। एक अजमी शख्स आया, सैयदना फारूक आजम को तलाश कर रहा था। खाकसारी देखें, आजिज़ी देखें, आप इतने बड़े बादशाह होकर खाकसारी देखें। सैयदना फारूक आजम को तलाश कर रहा था, देखा कि आप जमीन पर अपने सर के नीचे जरा रखे हुए सो रहे हैं। आपको वो कत्ल करने आया था, आपका वो महल ढूंढ रहा था। लोगों ने बताया कि सैयदना फारूक आजम के कोई महल नहीं, आपका सिपाही ढूंढ रहा था। तो लोगों ने बताया उनके कोई सिपाही नहीं। कहा इतनी अजीमुल मर्तबत बादशाह, न कोई सिपाही न कोई महल। बड़ा मुतासिर हुआ, आपको तलाश करता रहा, तलाश करता रहा। लोगों ने बताया कि शहर से बाहर कहीं सो रहे होंगे। चुनांचे जब वो शहर से बाहर निकला तो देखा कि आप जमीन पर सर के नीचे जरा रखे हुए या ईंट रखे हुए सो रहे थे। उसने अपने दिल में सोचा कि सारी दुनिया में शख्स की वजह से फितना बर्पा है, इसलिए कि उस वक्त ईरान और दूसरे मुल्कों में इस्लामी फौजों ने तहलका मचा रखा था। उसने सोचा कि इन्हें कत्ल करना आसान और मुनासिब भी है, इसलिए कि आबादी के बाहर सो रहे हैं, किसी को कोई पता भी ना चलेगा। उसने ये सोचकर अपने नियाम से तलवार निकाली और आपके साथ बाबरकत पर वार ही करना चाह रहा था कि अचानक खैब से 2 शेर नमूदार हुए और उस अजमी की तरफ बढ़े। ये मंजर देखकर वो चीख पड़ा तो हजरत फारूक आजम बेदार हो गए। आपके बेदार होने पर उसने सारा वाकया बताया, फिर मुसलमान हो गया। ये भी फारूक आजम की करामत है कि शेर जो इंसान के जानलेवा होते हैं आपकी हिफाजत के लिए नमूदार हो गए। और क्यों न हो, मन कान अल्लाह ही कान अल्लाहु लहू, यानी जो अल्लाह ताला का हो जाता है तो अल्लाह ताला उसका हो जाता है और हर तरह उसकी हिफाजत फरमाता है। सैयदना फारूक आजम का मकाम देखें, अज़मत देखें, दर्जा देखें कि बारगाह खुदाबंदी और बारगाह मुस्तफ़ी
मुस्तफ़ी में कितना अरफा व आला मकाम है। आला हजरत फरमाते हैं वो उम्र जिसे के आदाब शैदा सतर। मचल के बोल दे सुभान अल्लाह। आला हजरत सैयदना फारूक आजम की शान बयान कर रहे हैं और क्या बयान कर रहे हैं कि वो उम्र जिसे के आदाब शैदा सतर उस खुदा दोस्त हज़रत पे लाखों सलाम। उस खुदा दोस्त हज़रत पे लाखों सलाम। और तर्जुमाने नबी हम ज़बाने नबी। मचल के बोल दे सुभान अल्लाह। कि तर्जुमाने नबी हम ज़बाने नबी जान शाने अदालत पे लाखों सलाम। जान शाने अदालत पे लाखों सलाम। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बस आए आखिर में एक रवायत का तज़किरा करके और अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। आप काफी देर से बैठे हैं, बस एक और रवायत का तज़किरा करके फिर अपनी बात को मैं मुकम्मल करता हूँ कि सैयदना फारूक आज़म का बारगाहे खुदाबंदी और बारगाहे मुस्तफ़ी में कितना अरफा व आला मकाम है। आप अंदाजा लगाएं। एक रवायत का तज़किरा करता हूँ। हज़रत काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं अल्लाह के प्यारे हबीब ने एक जिब्रील अमीन से पूछा अखबिरनी अन फ़ज़ाइल उमर व मा ज़ालहु इंदल्लाहि ताला। मुझे उमर के फ़ज़ाइल जो अल्लाह ताला के नजदीक उनका मकाम और मर्तबा है वो बताओ। हुजूर पूछ रहे हैं, किससे पूछ रहे हैं? जिब्रील अमीन से पूछ रहे हैं। हजरत जिब्रील अमीन ने अर्ज किया लौ जलस्तु माका कदरा मा बुइसा नूहुन फी कौमिही लम अस्तती अन उखबिरुका बिफ़ज़ाइल उमर व मा ज़ालहु इंदल्लाहि ताला। ऐ प्यारे मुस्तफा हजरत नूह अलैहिस्सलाम जितनी मुद्दत अपनी कौम में रहे, अगर इतनी मुद्दत में आपके साथ बैठा रहूं तो मैं हजरत फारूक आज़म की शान नहीं बयान कर सकता। जो मकाम और रुतबा अल्लाह की बारगाह में उनका है, ये कौन है? सैयदुल मलाइका है, इमामुल मलाइका है, रूहुल कुदुस हजरत जिब्रील अमीन है। अल्लाह के प्यारे हबीब की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं जितनी देर हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम में रहे वो कितने साल रहे? कुरान पाक फरमाता है 950 साल का अरसा हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम में रहे। हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं ऐ प्यारे मुस्तफा मैं आपकी खिदमत में 950 साल बैठकर अगर शान फारूक आज़म बयान करूं तो शान फारूक आज़म में जिब्रील होकर नहीं बयान कर सकता। अल्लाह अल्लाह, ये उस फारूक का मकाम है जिनकी सारी नेकियां सिद्दीक़ अकबर की एक नेकी के बराबर है। जब सिद्दीक़ अकबर की एक नेकी के बराबर शान फारूक आज़म फिर क्या होगी और फिर अल्लाह के प्यारे हबीब का आलम क्या होगा? आप अंदाजा लगाओ। ये सैयदना फारूक आज़म की शान है, ये उनका मकाम है। हजरत जिब्रील अमीन अल्लाह के प्यारे हबीब की बारगाह में अर्ज करते हैं ऐ प्यारे मुस्तफा अगर मैं 950 साल आपकी खिदमत में बैठकर फारूक आज़म की शान बयान करूं तो मैं जिब्रील होकर शान फारूक आज़म नहीं बयान कर सकता। अल्लाहु अकबर। ये मकाम अल्लाह ताला ने सैयदना फारूक आज़म को अता किया, ये रुतबा अता किया। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना। कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, उनके साथ वाले आपस में नरम दिल और लोगों में नरम दिल और आपस में नरम दिल तू उन्हें देखेगा रुकू करते सजदे में गिरते अल्लाह का फजलो रज़ा चाहते। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज ये मैंने चंद बातें सैयदना फारूक आज़म की सीरत पर बयान करने की कोशिश की है। कल इंशाअल्लाह तबारक व तआला मौका रहा तो सैयदना
उस्मान गनी और हजरत मौला अली की सीरत पर इंशाअल्लाह कल मैं आपके सामने कुछ बातें पेश करने की कोशिश करूंगा। आज मेरी गुफ्तगू यही तक होगी। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ आगाज़ बाब था। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाए।